रहीम। ये लेक्चर हमने शुरू किए हुए हैं अरशाद चैनल जो लॉ के मुतल्लिक़ है ज़्यादातर, तो उसमें ये आजकल जो कोरोना वायरस की वजह से कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं वो नहीं पढ़ रहे और सीपीसी बड़ा अहम सब्जेक्ट है, इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए कुछ लेक्चर जो हैं वो डिलीवर किए जाएँ। तो उसी तनाज़ुर में उसी सिलसिला में आज का लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में मैंने सेक्शन 16 से 20 तक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में गुफ्तगू की थी। उसके बाद है सेक्शन 21। अब 21 ये कहती है कि अगर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में अगर उस अदालत को इख्तियार समाअत नहीं है जिसके पास दावा दायर कर दिया गया है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डिफेंडेंट टू रेज द ऑब्जेक्शन एट अर्ली एज पॉसिबल, कि वो उस पर इतराज़ ले कि जनाब आपको तो इख्तियार समाअत हासिल नहीं है, ये तो फलां कोर्ट का इख्तियार है। तो ये इख्तियार लेना ज़रूरी है, कहना ज़रूरी है, ऑब्जेक्शन रेज करना ज़रूरी है। तो अगर ऐसा नहीं करते तो फिर एपलेट या रिवीनल कोर्ट पे कि स्टेज पे जाके ये इतराज़ नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए 21 जो है ये एक बड़ी अहम सेक्शन है जिसके मुताबिक जुरिस्डिक्शन अगर अदालत का इख्तियार समाअत नहीं है तो फिर अदालत को फौरी तौर पे बता देना चाहिए कि जनाब ये वजह है, ये दावा तो फलां कोर्ट में दायर होना चाहिए था, यहाँ दायर कर दिया उन्होंने। तो इसलिए ये कानून का तकाजा यही है कि इस बारे में फौरी तौर पे इतराज़ उठाया जाए, ना कि अदालत का वक़्त ज़ाया हो और फिर जाके कहा जाए कि जनाब आपको तो इख्तियार समाअत नहीं है। तो फिर पार्टीज़ का वक़्त भी ज़ाया होगा, कोर्ट का वक़्त भी ज़ाया होगा और मैटर भी जो है वो रिजॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है और ये एक अच्छी बात है और दुरुस्त बात है कि अगर इख्तियार समाअत कोर्ट का नहीं है तो फिर उसके बारे में फौरी इतराज़ ले लेना चाहिए, क्योंकि बदून इख्तियार समाअत अगर कोई फैसला हो जाएगा तो फिर उसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहती। तो इसलिए ये सेक्शन जो है ये उन्होंने बनाई है और ये बाद में जाके अगर वो अपील हो जाती है केस में या कोई रिवीजन हो जाती है तो फिर इतराज़ करना मुनासिब नहीं होगा और वो नहीं माना जाएगा। इसमें ये है इख्तियार समाअत के मामला में ये एक सेटल्ड लॉ है कि पार्टीज़ अगर चाहें भी ना कोर्ट को ये कहें कि आप सुन लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, आपको इख्तियार समाअत है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर भी अगर वो कोई ऑर्डर पास करती है तो वो दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि पार्टीज़ की मर्ज़ी से किसी भी अदालत का समाअत का इख्तियार उसे हासिल नहीं हो सकता, ना हो जाता है। तो इसलिए बेशक वो पार्टीज़ ने वहाँ पे कॉन्सेंट भी दी हो, लेकिन अगर वो कोर्ट इख्तियार नहीं रखती, पेकुनरी इख्तियार नहीं रखती, जुरिस्डिक्शन उसकी नहीं है या अदरवाइज उसका इख्तियार समाअत नहीं है, तो फिर वो जो डिसीजन होगा वो वैलिड नहीं होगा बल्कि नलिटी इन द आइज़ ऑफ लॉ होगा। तो इसलिए ये एहतियात करनी चाहिए कि इख्तियार समाअत के बारे में अगर ऐसा मामला हो तो फिर ऑब्जेक्शन रेज कर देना चाहिए। लेकिन अगर किसी कोर्ट को इख्तियार नहीं है और वो फोरम रॉन्ग फोरम है तो फिर उसके लिए कोर्ट के पास क्या रेमेडी है फॉर द पार्टीज़ कि कोर्ट जो है वो ऑर्डर 7 रूल 10 के तहत प्लेंट रिटर्न कर देगी और वो किसी प्रॉपर फोरम में जाकर दायर की जाएगी। तो ये थोड़ा सा 21 के बारे में। अब इसके बाद है 22 एंड 24। ये दोनों सेक्शन जो हैं ये ट्रांसफर ऑफ केसेस के बारे में, यानी अगर किसी कोर्ट में अगर कोई दावा दायर हो गया है, 22 का तकादा ये है कि अगर किसी कोर्ट में कोई दावा दायर हो गया है लेकिन वो किसी और कोर्ट में भी हो सकता था, उसको का भी इख्तियार समाअत था, यानी अगर ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे सेक्शन 17 में था कि अगर मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ इलाकों में प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, वो प्रॉपर्टी तो उसके बारे में दावा दायर करना है, तो किसी जगह पे मुद्दई ने दावा दायर कर दिया और डिफेंडेंट हाजिर होता है तो वो कहता है नहीं जी ये फलां कोर्ट को भी इख्तियार था, वहाँ पे दायर होना चाहिए, तो वो ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दे सकता है किसको, डिस्ट्रिक्ट जज को, अगर एक ही डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन अगर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में है वो मामला तो फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा।
तो ये 22 का मंशा है कि अगर कोई दावा दूसरी कोर्ट में भी जा सकता था, वहाँ भी दायर हो सकता था, लेकिन वहाँ दायर नहीं किया, और मुद्दालय या मुद्दालय हिम या उनमें से कोई मुद्दालय ये चाहता है कि ये दावा फलां कोर्ट में ट्रांसफ़र होना चाहिए, तो फिर वो अंडर सेक्शन 22 दरख्वास्त दे सकता है कि मैटर को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें। और अगर सेम डिस्ट्रिक्ट है तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज साहब की पावर है, और अगर सेम डिस्ट्रिक्ट नहीं है यानी मुख्तलिफ किसी दूसरे ज़िला में वो चाहता है जाना जाए दावा, तो फिर उस एरिए की हाई कोर्ट को जाना पड़ेगा, के पास जाना पड़ेगा। और एक ये भी है कि अगर हाई कोर्ट जो है हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट जो है वो उसको उसमें ट्रांसफ़र कर सकती है। तो ये है 22 का मंशा। इसके बाद आती है 24 जो है ये जनरल ट्रांसफ़र की एक सेक्शन है, जिसके मुताबिक कोई भी केस किसी भी कोर्ट से विड्रॉ किया जा सकता है, वहाँ से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किसी कोर्ट को इंटरेस्ट किया जा सकता है फॉर हियरिंग। तो ये इसमें टोटल जो है वो सिस्टम जो है वो बयान किया गया है। इसमें पूरा मैकेनिज्म है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ केसेस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट। तो ये 24 कहती है कि अगर कोई पार्टी एप्लीकेशन देती है कि ये फलां जज साहब के पास केस है, इसको ट्रांसफ़र करके किसी और कोर्ट में भेजा जाए, या सेशन जज या ऊपर वाली अदालत जो एपलेट फोरम है यानी उनमें डिस्ट्रिक्ट जज है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं, या अगर हाई कोर्ट चाहती है तो फिर वो केस जो है किसी भी अदालत में अगर पेंडिंग है तो उसको विड्रॉ किया जा सकता है, वहाँ से ट्रांसफ़र कर किया जा सकता है, वहाँ से ट्रांसफ़र करके किसी और कोर्ट के पास भेजा जा सकता है। तो ये इख्तियारात हैं ट्रांसफ़र के। तो कोर्ट जो पावर रखती है, पावर वाली जो अथॉरिटी है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द केस, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं, यानी वो अपने ज़िले में केसेस जितने भी हैं वो विड्रॉ भी कर सकते हैं किसी कोर्ट से, उसको इंटरेस्ट भी कर सकते हैं आज खुद, या किसी पार्टी की दरख्वास्त पर उनको ट्रांसफ़र करके किसी और के पास भेज सकते हैं। ये उनका इख्तियार है। और ये टोटल जितने सिविल जज साहबान उनकी अदालतों से भी और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहबान की अदालतों में से अपील वगैरह को भी वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, या अगर दावा वहाँ पे कोई चल रहा है तो उसको भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफ़र की पावर है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में केस ट्रांसफ़र होना है तो फिर मुतलका हाई कोर्ट ऐसा कर सकती है, वो विड्रॉ कर सकती है किसी केस को और किसी और ज़िले की अदालत में भेज सकती है। इसी तरह किसी दो हाई कोर्ट्स में किसी और हाई कोर्ट में केस भेजना है, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में, तो फिर वो इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये तसलसल है ट्रांसफ़र ऑफ केसेस का जो बयान किया गया है इसमें सेक्शन 24 में, कि कोई भी केस विड्रॉ हो सकता है, कोई भी केस ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई भी केस इंटरेस्ट हो सकता है। अगर एक दफ़ा ट्रांसफ़र हुआ है तो दोबारा भी ट्रांसफ़र हो सकता है, री हियरिंग के लिए भी दिया जा सकता है, तो ये री ट्रायल के लिए भी दिया जा सकता है। तो ये सारे के सारी सवाबदीद जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब की है ज़िला में, और उसके ऊपर अगर वो है हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो डिस्ट्रिक्ट अगर ज़्यादा हो तो उनमें ये ट्रांसफ़र के मामला को तय कर सकती है। तो अब कानून ये है इसमें कि अगर वो केस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो ट्रांसफरी कोर्ट जो है, यानी शर्त ये है कि जो केस है वो पेंडिंग हो किसी कोर्ट को पास जो कम्पिटेंट हो टू हियर द केस, यानी कम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ के पास होना चाहिए जिसको इख्तियार समाअत हो उस केस के सुनने का, और वो केस उसी अदालत में जा सकता है जिसको इख्तियार समाअत हो उसके सुनने का ट्रांसफ़र की सूरत में, यानी कम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट को देखना पड़ेगा लाजमी। अगर एक कोर्ट कम्पिटेंट नहीं है केस सुनने का तो उससे ट्रांसफ़र क्या करवाना है, और अगर केस जो है वो किसी कोर्ट में भेज देते हैं वो भी उसको इख्तियार समाअत ही नहीं है, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उसकी, अदरवाइज भी वो उसको नहीं समाअत कर सकती, उसके पास पावर्स ही नहीं है, तो फिर ये मुनासिब नहीं होगा। तो लिहाजा केस ट्रांसफ़र करते हुए एक बात का ख्याल रखना लाजिम है कि जिस कोर्ट से केस ट्रांसफ़र किया जा सकता है वो भी कम्पिटेंट होनी चाहिए फॉर द हियरिंग ऑफ द केस, और जिसके पास ट्रांसफ़र होकर जा रहा है उसको भी कम्पिटेंट होना चाहिए, ये लाजिम है।
और वो अदालत जहाँ से वो मामला, यानी अगर केस इश्यूज की बुनियाद स्टेज पे ट्रांसफर हुआ है या एविडेंस की स्टेज पे ट्रांसफर हुआ है या जवाब दावे की केस स्टेज पे ट्रांसफर हुआ है, तो वो अदालत वहीं से वो कार्रवाई जो है वो शुरू कर सकती है और वहीं से स्टार्ट होगी। अब देखना यह है कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब का तो इख्तियार है कि किसी भी वक्त किसी भी ग्राउंड पे कोई भी केस किसी कोर्ट से विड्रॉ करके किसी दूसरी अदालत में भेज सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं या रीट्रांसफ़र कर सकते हैं या रीट्रायल के लिए भेज सकते हैं। एज ही लाइक्स वो कर सकते हैं, आज खुद भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्या अगर कोई पार्टी ट्रांसफ़र की दरख्वास्त देती है तो उसकी ग्राउंड्स क्या होनी चाहिए? उसके लिए उसको जो पार्टी अगर दरख्वास्त देना चाहती है कि जनाब मुझे ये अलफ जाई साहब जो हैं इनके पास ये केस नहीं रहना चाहिए, ये किसी और के पास भेज दें, तो क्यों? व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट आर द ग्राउंड्स व्हाई? ये एक अदालत सुन रही है, वो कॉम्पिटेंट है सुनने की, उनको केस इंटरेस्ट हुआ है, बाकायदा समाअत हो रही है, तो फिर बैठे बैठाए किसी शख्स को ये ख्याल आ जाए कि मैं दरख्वास्त दे दूँ कि मेरा केस जो है यहाँ नहीं रहना चाहिए, दूसरी कोर्ट में जाना चाहिए, तो उसके लिए उसको रीज़न देना पड़ेंगे, ग्राउंड देना पड़ेगा। और उसमें मेन ग्राउंड आमतौर पर लोग यही देते हैं कि मुझे इन पे एतमाद नहीं है, या ये दूसरी पार्टी से मिल गए हैं, या इनका दूसरी पार्टी से तल्लक वास्ता है, या फलां को मैंने उनके चैम्बर्स में से निकलते हुए देखा, बस क्यों वो उनके पास उनका आपस में मेल जोल है जनाब। या बाज़ औक़ात करप्शन का चार्ज भी लोग लगा देते हैं, रिश्तेदारी का चार्ज भी लगा देते हैं, या बाज़ औक़ात लोगों को ये ख़तरा होता है कि ये पहले इनकी राय कोई आ गई है कोर्ट में बैठे हुए, उन्होंने उसके बारे में कुछ कह दिया है, तो हो सकता है ये मेरा केस जो है मेरे खिलाफ कर दें। तो इस तरह के उस पर बाकायदा जिस पार्टी ने एप्लीकेशन देनी है 24 के तहत फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द केस, दैट पार्टी शुड हैव टू असाइन गुड रीजंस, गुड ग्राउंड्स फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द केस। वैसे तो नहीं बैठे बैठाए एक जज साहब समाअत कर रहे हैं और वो दरख्वास्त दे दे कि जनाब मुझे ये जज अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? भी जज सुन रहा है, जज है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, वो अदालती ऑफिसर हैं, उनको सुनने का इख्तियार है, तो ये सुनना चाहिए उनको। तो जाकर दरख्वास्त दे दी नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज साहब को भी देखना पड़ता है कि क्या कोई ऐसी ग्राउंड मौजूद है जिसकी बुनियाद पर इसको ट्रांसफ़र किया जाए। आजकल ज़्यादातर ग्राउंड जो हैं वो क्या ली जाती हैं, जनाब फलां वकील साहब वहाँ बाग में होते हैं और ये उनका ज़ाती केस है, या ये उनके किसी रिश्तेदार का केस है और वो उस पर असरअंदाज होंगे कोर्ट पे, लिहाजा ये किसी और जगह पे इसको भेज दिया जाए। ये भी आजकल लोगों ने तरीक़ाकार इख्तियार किया हुआ है। तो ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है जो ट्रांसफ़र कर रही है कि क्या केस ट्रांसफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाद जज साहबान आज खुद वो केस नहीं समाअत करना चाहते तो वो अपनी तरफ से एक रेफरेंस बना के भेज देते हैं कि जनाब ये फ़लाँ मुझे पर्सनल वजूहात हैं, पर्सनल रीज़न्स हैं, पर्सनल मेरा कोई इसमें ऐसा मामला है कि मैं इसकी समाअत नहीं कर सकता, तो प्रोप्राइटरी डिमांड के जनाब इस केस को किसी और अदालत में भेज दिया जाए। इसको आमतौर पर रेफरेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इसका ज़्यादातर रवाज लाहौर में है। और लाहौर में प्रैक्टिस यही है कि आमतौर पर वकला साहबान जो हैं वो जज साहबान से कहते हैं जनाब कि हमें आप पे एतमाद नहीं है, लिहाजा ये केस जो है ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब को भेज दिया जाए ताकि इसको वो किसी और के साथ और अदालत में भेज सके। तो ये इसकी वजह से यानी हमने तो यही देखा है प्रैक्टिस में कि अगर वो केस राइप हो रहा है या वो फैसल होने के करीब चला गया है या उसमें डिसीजन आ रहा है या कोर्ट जो है वो इफेक्टिवली उसमें कोई प्रोसीडिंग कर रही है और कोर्ट उसका फैसला करना चाहती है, तो एक पार्टी अगर नहीं चाहती कि इसका फैसला जल्दी हो तो वो वहाँ पे ये कह देते हैं जनाब हमें आप पे एतमाद नहीं है। इसका कोई कानूनी तौर पे तो ऐसी कोई जवाब नहीं बनता। अगर किसी को एतमाद नहीं है जज साहब पे तो वो जाकर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दें, वहाँ पे अपनी गुड ग्राउंड दें और उसकी बुनियाद पे केस जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये रवाज जो है, ये कस्टम जो है ये दुरुस्त नहीं है, ये इंसाफ की राह में रुकावट का बायस है। जज साहबान स्मूथली केसेस को जल्दी फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, बल्कि एक जज साहब थे उन्होंने लाहौर में उन्होंने कहा सातवीं दफ़ा उनके पास केस जो है वो ट्रांसफ़र हो गया है, तो उन्होंने कहा जी, उनको वकील साहब कहने लगे जी मुझे छोटी डेट दें। उन्होंने कहा नहीं ये ज़रा काम ज़्यादा है, ज़रा थोड़ी सी लंबी आपको दे देते हैं।
तो उन्होंने मेरी मौजूदगी में कहा कि आप इसको ट्रांसफ़र कर दें, मैं आपके पास समाअत नहीं करवाना चाहता। तो मैं वो वहाँ पे ये बड़ा अजीब सी बात लगी कि ये 8वें जज साहब हैं जिनके पास ये केस है, तो अब यहाँ से भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। हाँ, अगर किसी को इतराज़ है तो वो जाए डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास, वहाँ पे रीज़न दे, ग्राउंड दे और वहाँ से केस ट्रांसफ़र करवा दे। अगर वो नहीं करते तो फिर वहीं पे समाअत होगी जिनके पास वो केस पहले चल रहा है। तो ये प्रोसीजर है, ये तरीकाकार है। अब एक और अमेंडमेंट आई, सेक्शन 24A बनाई उन्होंने। वो किस लिए बनाई? वो ये कि अगर कोई केस ट्रांसफ़र किया जज साहब ने किसी कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने, तो वो उनको चाहिए कि वो तारीख दें कि अब आपने फलां तारीख को फलां कोर्ट में जाकर पेश होना है। ये नहीं है कि फाइल ट्रांसफ़र होकर वहाँ जाए और वहाँ पे नोटिस जारी होते रहें पैरवी के और 6 महीने इसी बात पे गुजर जाए। तो ये पाबंद किया जाए पार्टीज को कि जनाब आपने फलां तारीख को फलां कोर्ट के पास पेश होना है, दोनों फरीक हैं, ताकि तलबी का मसला जो है वो ख़त्म हो जाए और केस का जल्दी फैसला हो सके। ये 24A में दिया गया है। इसी तरह अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत केसेस ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब अगर कोर्ट ही को ख़त्म हो गई है या जज साहब ने बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन की बुनियाद पे, यानी सेक्शन 150 CPC के मुताबिक अगर कोई बिजनेस ट्रांसफ़र करना है किसी कोर्ट का दूसरी कोर्ट को, या कोई केसेस जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं किसी कोर्ट में और किसी कोर्ट के पास थोड़े हैं, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली केसेस ट्रांसफ़र करने हैं, तो ये भी इसमें लिखा हुआ है कि उसके बारे में भी वो ट्रांसफ़र करने वाली अदालत जो है वो बाकायदा पार्टीज को डेट बताए कि आपका केस अब फलां कोर्ट में चला गया, वहाँ जाके पेश हों। टाइम बताए उनको, अदालत का बताए, ताकि फिर भी नोटिस पैरवी से जान छूट जाए और केस लंबा ना हो। तो ये मेजर्स लिए गए हैं फॉर द एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ द केसेस। तो ये ट्रांसफ़र का जो मैटर है, ये कोशिश करनी चाहिए कि केसेस जो है वो ट्रांसफ़र इतने ना हों जितने लोग करवाना चाहते हैं, और जो बार बार ट्रांसफ़र होती है, बार बार रेफरेंसेस जाते हैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास, इसको डिस्करेज करना चाहिए ताकि केसेस की डिस्पोजल बाकायदा तौर पे हो सके और लोग जो हैं वो जल्दी इंसाफ हासिल कर लें। तो ये था मैटर ट्रांसफ़र का, जो आम तौर पे लोग सेक्शन 24 के तहत कोर्ट्स में जाते हैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास। अब डिस्ट्रिक्ट जज साहब अगर ट्रांसफ़र नहीं करते तो फिर किसके पास जाना पड़ेगा? फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। रिवीजनल जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे, उसमें जाना पड़ेगा, वहाँ पे हाई कोर्ट भी ट्रांसफ़र कर सकती है केस। तो ये सारा मैटर है। इस तरह फैमिली केसेस में अगर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में 25A है फैमिली कोर्ट एक्ट की, कि अगर कोई केस ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो उसको हाई कोर्ट में डायरेक्ट दरख्वास्त देना पड़ेगी कि ये फलां ज़िले में इसको भेज दिया। थैंक यू वेरी मच। ये है ट्रांसफ़र का मैटर।